नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में करता है आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए। तो देखिए चैप्टर नंबर जो 9 है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, सबसे बड़ा चैप्टर है। कितने नंबर का ये? 7 नंबर का है। 7 नंबर में क्या क्या आएगा? तो इससे एक 1.5 नंबर का डायग्राम का सवाल के लिए बोल रखा है, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल और एक 4 नंबर का बड़ा सवाल होगा, जिसमें आपको अथवा में भी सवाल और में भी सवाल मिलेगा। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको जो कर लेना है इसके से, जो देखिए कौन सा क्वेश्चन है, जो डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच ग्राफ खींचे। तो ग्राफ पता ना आपको, यहाँ पे अपन क्या लेंगे, यहाँ लेंगे आपतन कोण लेंगे, यहाँ अपन डेल्टा लेंगे विचलन कोण। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। पहले आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटता है, उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद न्यूनतम डेल्टा मिनिमम हो जाए। तो ये वाला वो ग्राफ ड्रॉ कर देना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो लिया है मैंने वो ले रखा है, एक मिनट, जो ले रखा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, प्रकाशिक तंतु में प्रकाश के संचरण को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। तो प्रकाशिक तंतु के अंदर जो प्रकाश संचरण होता है उसको आपको डायग्राम बना के दिखाना होगा। ये जो डायग्राम ड्रॉ करके ऐसे है ना, डायग्राम मतलब प्रकाशिक तंतु वाला आपको डायग्राम बुक के अंदर देख लीजिएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रखा है, 3 सेंटीमीटर आकार कोई वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता जाए किसी अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी व आकार ज्ञात करें एवं प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। मतलब क्या निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, आकार बताना है, उसका हाइट वगैरह ऊंचाई वगैरह क्या रहेगी, और प्रकृति मतलब वास्तविक रहेगा आभासी रहेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको नीचे, मैंने शायद इसका नीचे सॉल्यूशन, एक मिनट रुकना, इसका सॉल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे देखिए मैंने जो न्यूमेरिकल्स कुछ सोल्व कर रखे हैं, यहाँ पे दिखा देते भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये रहा ये क्वेश्चन, क्या बोला देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट ने कितना देखिए -30, और इसकी वक्रता त्रिज्या देखिए ये होगी, बिंब ऊंचाई दे रखी है, इसकी बिंब दूरी दे रखी है, और इसकी वक्रता दे रखी है। कौन के ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण है उसकी नेगेटिव होती है। और फोकल लेंथ, फोकस दूरी क्या होती है, तो वक्रता जी आधी होगी, एफ बराबर r/2। यहाँ से फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, -20 आ जाएगी। बोलो क्लियर। ये क्यों निकाल, क्योंकि अपने को प्रतिबिंब दूरी निकालनी है, उसमें अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी फोकस दूरी की। तो आगे देखिए प्रतिबिंब दूरी, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इमेज डिस्टेंस मतलब प्रतिबिंब दूरी, ठीक है, कहाँ से, दर्पण से। तो फॉर्मूला हो गया दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u बराबर 1/f से। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए साइन के साथ, यहाँ है ना मतलब चिन्ह के साथ वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, प्रतिबिंब दूरी जो मिलेगी वो मिलेगी कितनी, -60 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है। आगे ये लिखा है आवर्धन, मैग्निफिकेशन मतलब आवर्धन वह इसकी मतलब आवर्धन व बिंब ऊंचाई। तो यहाँ आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, v होती है प्रतिबिंब दूरी, u होती है बिंब दूरी। तो सोल्व किया तो m आ गया -2। अब देखिए यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन देखिए बच्चों नेगेटिव होता है ना, तो m है ना, थोड़ा सा इंग्लिश बता दें, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव होता है तो इमेज क्या बनता है, रियल बनता है। तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा, क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आवर्धन ऋणात्मक है, और अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और अगर आवर्धन धनात्मक होता है मतलब जो आपका m है वो धनात्मक होता है तो प्रतिबिंब आपका आभासी होता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब प्रकृति क्या रहेगी, प्रतिबिंब प्रकृति मतलब आभासी वास्तविक रहेगा। अब आगे बात करते हैं बिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए m का एक फॉर्मूला और था HI/HO, HI/HO मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई, मतलब आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब प्रतिबिंब ऊंचाई बिंब ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं, हाँ या ना। तो m का दूसरा फॉर्मूला होता है HI/HO। अब अपने m का मान निकाल लिया, या HI/HO बिंब ऊंचाई दे रखी है, तो यहाँ से आपको प्रतिबिंब ऊंचाई कितनी मिल जाएगी, -6 सेंटीमीटर मिल जाएगी। यानी जो प्रतिबिंब आपका एक तरह से देखा जाए तो मतलब बिंब ऊंचाई का 2 गुना है, प्रतिबिंब बिंब ऊंचाई 3 थी ना, उसका 2 गुना आ रहा है। ठीक है। तो ये आगे आपकी प्रतिबिंब ऊंचाई यहाँ से मिल गई है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे सोल्व कर इंग्लिश में लिखा था, लेकिन उसको मैंने हिंदी में आपको बोल दिया। तो न्यूमेरिकल था आपका। चलिए आगे जो न्यूमेरिकल है वो भी सोल्व करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्या बोला, न्यूमेरिकल, एक बिंब उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। मतलब ये बोल रहा है कि जो बिंब है एक उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर, यानी आपको बिंब दूरी क्या दे रखी है, 20। तो देखिए वास्तविक बिंब के लिए बिंब दूरी क्या रहेगी, -20 नहीं नेगेटिव रहेगी, 20 सेंटीमीटर दे दिए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर बोला यदि लेंस द्वारा 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी आपको
एम का मान दे दिया है 3 गुना, और वास्तविक के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए अपन पहले निकालते हैं वी का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं अपन, देखिए एम बराबर क्या होता है, वी बाई यू होता है। लेंस के लिए एम यू होता है, यहाँ से वी क्या आ जाएगा, एम इंटू यू आ जाएगा। अब एम यहाँ पे क्या दे रखा है, -3 दे रखा है, और यू यहाँ पे दे रखा है कितना, -20 दे रखा है। तो यहाँ वी का मान कितना आएगा, 60 आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है। अब 60 सेंटीमीटर वी का मान आ गया, तो अब यहाँ क्या लगा दीजिए आप, लेंस सूत्र लगा दो, जो क्या होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ बच्चों इसमें v की वैल्यू रख दीजिए, आप 1/60 कर लीजिए, माइनस यहाँ माइनस का 30 कर लीजिए, और बराबर 1/f आएगा। जब आप इस समीकरण को सोल्व कर लोगे ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने पे f का मान आई थिंक आएगा 15, कितना आएगा 15, सोल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए सोल्व कर लेते चलो, है ना। तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक तरह से 1/30 प्लस 1/60 आ रहा है, और बराबर 1/f आ रहा है। तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2, एक मिनट कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस कितना रहेगा यहाँ पे 60 का लघुत्तम, 360 का 60 ही रहेगा। तो यहाँ से 2 + 1 रहेगा, तो क्या आएगा ये 3/60 आएगा, 3/60 आएगा। तो तीनों से यानी 1/20 आ जाएगा, 1/20। तो एफ कितना आएगा यहाँ से, एफ आएगा 20 सेंटीमीटर। कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। एक बार मैं चेक करता हूँ, 20 3 गुणा आवर्धित, तो एम यहाँ से 60। ठीक है, तो कितना आ गया इसका आंसर, एफ। तो क्लियर है ना। तो एक बार कैलकुलेशन और देख लो ना आप, समझ तरीका समझ में आ गया होगा। तो इसको आप ऐसे सोल्व कर लेना भाई। पहले आप वी की वैल्यू निकाल लीजिए, एम बराबर वी बाई यू से, एम बराबर वी बाई यू से वी आपको मिल जाएगा। यू दे ही रखा है, तो सॉरी गलती नहीं, सही है। ठीक है, माइनस, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर का आपको आंसर मिल जाएगा। ओके क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, ये देखिए इस टाइप के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते भी। एक अभिसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस है, यानी वो दे रखी है कितना 25 सेंटीमीटर, किसमें एयर के अंदर दे रखी है। फिर बोला है जिसको जल में डुबो दे तो लेंस की फोकस दूरी बताओ, और ये NW मतलब पानी का अपवर्तनांक क्या दे रखा है 4/3, और NG लेंस जिस पदार्थ से बनाए, लेंस जिस ग्लास से बनाए उस लेंस ग्लास का उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है वो 3/2 दे रखा है। तो देखिए बच्चों ये भी एक नीचे आपको सोल्व करके क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन इसका सोल्यूशन आपको तो इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन उसको मैं आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन मिल जाए भाई, इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर जो ये 5। देखिए यहाँ पे आपको एयर में मतलब हवा में फोकस दूरी क्या दे रखी है आपको 25 दे रखी है, पानी का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, वाटर में फोकस दूरी आपको निकालनी है। तो यहाँ से लेंस मेकर सूत्र से ये होता है लेंस मेकर सूत्र, जैसा होता है 1/f बराबर n2/n1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पहले केस फर्स्ट की बात करी हवा में, तो यहाँ देखिए n2 क्या होता है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है, जो Ng बोलेंगे यहाँ पे इसको Na जो n1 होता है लेंस जिस माध्यम में रखा उस माध्यम का होता है अपवर्तनांक। तो यह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा ये 1/f की वैल्यू दे रखी है, Ng 3/2 और Na हवा का अपवर्तनांक 1 मानते हैं। तो इसको आगे सोल्व किया, तो देखिए आगे सोल्व करने पे ये आ गया, ये वैल्यूज पुट की, तो ये आपको समीकरण नंबर 1 मिल गया। फिर के सेकंड वाटर की बात करेंगे, जब वाटर में रखा तो इसकी फोकस W मान लिए, Ng तो चेंज होगा नहीं भाई, ग्लास तो वही है ना, लेंस तो वही है, और यहाँ पे आ गया NW यानी पानी का अपवर्तनांक, लेंस जिस माध्यम में रखा वो यहाँ नीचे आएगा, और ये 1/r1 - 1/r2। तो वैल्यूज अपने वही FW तो निकालना ही है भाई, FW का मान तो क्या करना है निकालना ही है। तो यहाँ Ng की वैल्यू रख दी, NW की वैल्यू रख दी, और ये आ गया। फिर देखिए आप ये समीकरण 2 बन गया आपका ये वाला। ठीक है, अब आपको देखो R1 R2 तो पूछने रखे, तो आपसे FW की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा दो, भाग लगा के इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये सब कुछ कट पिट जाएगा। तो आपको ये समीकरण आपको यानी ये आपको ऐसे FW का मान कितना 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो इसकी पानी में फोकस दूरी क्या आएगी 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो आप दे रखा है यहाँ पे जो लिया है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो ये बोला है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है धनात्मक होती है, एफ का मान क्या दे रखा है आपको प्लस का 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर बोला है कांच का अपवर्तनांक, इन लेंस जो जिस कांच से बनाना उस कांच का अपवर्तनांक क्या दे रखा है आपको 1.55 गिवन है। तो बोला है लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता समान हो तो इसका मान बताओ। तो देखिए बच्चों इसमें ध्यान ये रखना है कि एक की ये लेंस हो गया था, इसमें सब रब कर देता हूँ।
यहाँ पे देखिए लेंस हो गया ना, ये हो जाएगी मान लीजिए पहले पृष्ठ की वक्र त्रिज्या जो इधर आएगी धनात्मक होगी, और ये आएगी दूसरे की वक्र त्रिज्या जो इधर की जो क्या होगी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे क्या करना है, R1 का मान तो प्लस आर लेके चलना है और R2 का मान माइनस आर लेके चलना है, फिर आपको लेंस में सूत्र लगा के इसको सोल्व कर लेना है। तो इसका भी आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना एक बार ढूंढ लेते हैं, नीचे सोल्व किया हुआ मेरे पास होगा पहले से, है ना। तो देखिए ये लेंस मेकर सूत्र का ही सवाल है, R1 R2 बराबर, नीचे एक बार थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको मिल जाएगा इसका आंसर। देखो ये रहा, मिल गया आपका। देखिए यहाँ क्या बोला, इसका अपूर्णांक रखा 1.55, फोकस दूरी 20, R1 को लिया प्लस आर, R2 को माइनस आर, लगा दिया लेंस मेकर सूत्र, लेंस में सूत्र लगाया, सोल्व किया। तो देखिए यहाँ वैल्यूज पुट कर दिया सबकी, ऐप की ये रखा, फिर सोल्व करने पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपका समीकरण बन गया, इसको सोल्व करने पे आपको आर की मिलेगा 22 सेंटीमीटर, इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल भी आए तो आप कर लोगे। ठीक है, क्लियर है गया, इस टाइप का सवाल हो जाएगा ना फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। भाई देखिए साइन कन्वेंस चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना है, यह R1 प्लस हो जाएगा भाई, यह आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में मापी की दूरी क्या होती है धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत समापी दूरी क्या होती है ऋणात्मक, मतलब चिन्ह परिपाटी का ध्यान रखना, बाकी इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल ले रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। यदि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा जाता है तो इस संयोजन से बने, तो देखो यहाँ से दोनों चीज पूछ सकता है, इस संयोजन की फोकस दूरी पूछ सकता है, लेकिन इसने एक स्टेप आगे पूछा, शक्ति पूछ ली है। तो पावर क्या होती है, लेंस की क्षमता क्या होती है, P = 1/f होती है। क्या होती है 1/f, तो आपको f तो निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद यानी f तक भी पूछ सकता है, और आगे इसने एक स्टेप एडवांस पूछा, इसने पावर पूछी, तो पावर के लिए 1/f कर लेंगे। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आपको ये चिन्ह परिपाटी का ध्यान यहाँ पे भी रखना है। तो सवाल दोबारा देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 20 में फोकस दूरी उत्तल लेंस, यानी F1 का मान तो क्या हो जाएगा प्लस का 20 हो जाएगा, बोलो क्लियर, सेंटीमीटर, मात्रक मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। और 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के, तो F2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 25, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अब यहाँ आपको लगाना है लेंसों के संयोजन में फोकस दूरी क्या होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 लगाओगे। तो देखिए 1/f1 यानी 1/20 करोगे, फिर प्लस और वो माइनस, तो माइनस 1/25 करोगे। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको f की वैल्यू मिल जाएगी, और f निकालने के बाद आप पावर के लिए 1/f कर देना। ठीक है, इसका आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं, 25 माइनस इसका लघुत्तम ले लो आके, जो भी आ रहा है 100 आएगा, तो इसको लघुत्तम लेके, अरे भाई साहब इसको समीकरण सोल्व करके f का मान निकाल लेना। ठीक है, और f आ जाएगा, फोकस जो पावर क्या होगी 1/f से कर लोगे। ठीक है कि नहीं, इतना तो बता दिया, आप क्या है ना पूरा, अब कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे ना इतनी तो। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ये आता है इसका यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोला है, एक छोटी दूरबीन के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां 192 और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी आवर्धन क्षमता तथा दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे F0 अभिदर्शक की फोकस दूरी, इसका भी आपको सोल्यूशन नीचे मिल जाएगा। तो देखिए इसका सोल्यूशन आपका, इसका सोल्यूशन 1 मिनट थोड़ा सा पैसेंस रखिए, धैर्य बना के रखिए, ये रहा। ठीक है, देखो क्या बोला है, थोड़ा इंग्लिश में लिखा हूँ, इसको हिंदी में बोल दूंगा अभी। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी f को 192 सेंटीमीटर दे रखी है, और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है -F0/f ही, तो ये आएगा माइनस का 192/8, तो माइनस का 24, और इसका मात्र कुछ होता नहीं। ये तो आगे आवर्धन, पहला आंसर तो क्लियर। दूसरा पूछा दोनों लेंसों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए क्या करोगे, दो F0 + f ही, मोड इसलिए लगाया कि आपको मतलब विदाउट चिन्ह बात करें तो ये 200 सेंटीमीटर हो जाए। कई बार क्या करता है बच्चों, ये आवर्धन देके और दोनों लेंसों के बीच की दूरी देके आपसे F0 और f का मान भी पूछ सकते हैं। उल्टा क्या बोला मैंने, आपको m का मान दे दिया जाएगा सवाल के अंदर, आपको दोनों लेंसों के बीच की दूरी दे दी जाएगी, और ये देके अभिदर्शक और अभिनेत्रिका की फोकस दूरी भी पूछ सकता है। ऐसा सवाल बुक में आप देख लेना। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी यहाँ से कई बार बना देते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं। चलिए तो आगे हो गया आपका न्यूमेरिकल, उसके जैसा दूसरा मैंने बता दिया आपको कि ये देके आपसे F0 और f भी पूछ लेगा, F0 या f देके आपसे m और l पूछ लेगा, या m और l लेंथ दूरी देके F0 और f भी पूछ सकता है। बोलो क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे लिए डेरिवेशंस, जो आपको देख लेने हैं बुक के अंदर, आप मतलब नोट्स के अंदर।
देखिए ये जो डेरिवेशन लिया वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो नेक्स्ट लिया है, प्रकाश किरणों के अपवर्तन को परिभाषित करना है, आपको अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है। उसके बाद जी दो माध्यमों को पृथक करने वाले गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण चित्र आपको बनाना पड़ेगा। फिर बोला है किसी गोलीय पृष्ठ पर ये जो डेरिवेशन आपको N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R को ड्राइव करना है। ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, या आप क्वेश्चन डेरिवेशन देख लेना है ना, ठीक है। फिर आगे है जो डेरिवेशन पूर्ण आंतरिक प्रावंतिक परिभाषा के साथ लेंस मेकर सूत्र आपको देख लेना है, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट है ना, ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ मैं ना, ये आपको डेरिवेशन नोट्स में देखने में, इसका यहाँ सॉल्व तो करवा नहीं रहा हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्श्व विस्थापन देख लेना है। इसके साथ आपको और भी जो परिभाषा है परावर्तन, पार्श्व विस्थापन वगैरह देखना है, ये देखना है। उसके साथ दर्पण समीकरण का डेरिवेशन देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लेंस की क्षमता के साथ जो प्रिज्म का जो अपवर्तन का जो फॉर्मूला होता है ये वाला आपको देख लेना है। संकेत ये आपका ए होता है प्रिज्म कोण, डेल्टा न्यूनतम विचलन कोण, और एन होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये होता है, तो आपको ड्राइव करने के लिए बोल सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, और 14 तो इस बार के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 14 में क्या बोल रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट का वर्णन करना है, और इसके साथ ही कुल आवर्धन समय सूत्र जो माइनस V0/U0 इंटू में 1 प्लस D/U0 जो आता है वो करना है, और इसके लिए डायग्राम बनाना है। डायग्राम अलग से ही पूछ सकता है, 1 नंबर 1.5 नंबर में भी, और यहाँ भी बोल सकता है। तो इसके देखिए डायग्राम तो आपको सारे कर लेने हैं, डायग्राम का सवाल भी है और यहाँ भी आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, तो ये कर लोगे आप। नेक्स्ट है आपका जो ये 14 क्वेश्चन नंबर 14 बोला है अपवर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना आपको नामांकित, मतलब ये अपदर्शक या नेत्रिका वगैरह, और इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक, और साथ ही परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में अपवर्ती दूरदर्शी की दो मुख्य कमियां लिखी है। तो देखो कमी में आपको बोल देता हूँ कि अपवर्ती दूरदर्शी में लेंस काम लेते हैं, और लेंस में वर्ण विफतन और गोलीय विफतन का दोष पाया जाता है, और लेंस को बनाना दर्पण की तुलना में क्या होता है, महंगा पड़ता है, और लेंस को यांत्रिक रूप से रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये आपको कुछ कमियां बता देनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढंग से तैयार कर जाना है। और आगे एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने जो बोर्ड के सैंपल पेपर में दे रखा है कि सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, और एक सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन समय सूत्र और उसका डायग्राम की आपको बना देना है। और जब कौन सा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श रेखा की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी m = जो 1 + D/f डेरिवेशन आपको यहाँ पे कर देना है, और आवश्यक किरण चित्र बनाना है। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात जो मैंने न्यूमेरिकल लिए, ये न्यूमेरिकल आप सारे कर जाना अच्छी तरह से, इनके जैसे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है। और साथ में PYQs अगर हो सके तो बच्चों कर लेना। क्यों बोल रहा हूँ PYQs के लिए, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए, हालांकि होना नहीं चाहिए वैसे, पिछली बार जैसे क्या था, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ ये बात कि 2022 में जो पेपर था ना वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेट नहीं हुआ था, ठीक है। तो अब मैं PYQs के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए पेपर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सेट नहीं भी होता ना, और आप PYQs करके जाते हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पुराने पेपर क्वेश्चन आप करके जाना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।